हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एट एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है, उस पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मतलब है कि एक वर्टिकल पोल है जो कि ग्राउंड पे है, टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड से एक वर्टिकल पोल है और उस वर्टिकल पोल के टॉप से एक जो ये रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पे बंधा हुआ है। इस पे ये जो है सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इस 30 डिग्री। यानी कि ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो हमसे ये पोल का हाइट पूछ रहा है। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले अगर हम इस फिगर को देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें जो ये रोप है ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये जो पोल है वर्टिकल ये है परपेंडिकुलर और ये जो ग्राउंड लेवल है ये हो गया बेस और जो एंगल बी है वो 90 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग को ये पूछ रहा है तो हम लोग वहीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे और इस साइड को निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा लगेगा। चूँकि ये 30 डिग्री है और हमको चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बताया हो। अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तभी तो ये परपेंडिकुलर निकलेगा। और हम लोग ऐसे का यूज़ कर लें जिसमें परपेंडिकुलर बाई बेस बताया हो और या फिर हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन बताया हो तो उसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो देखते हैं, जैसे हमारा साइन होता है साइन थीटा वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के। तो साइन थीटा में जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा ही लगाएंगे और जो थीटा है वो 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC है इसमें जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर है इसका AB और हाइपो है AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। AB क्या है, AB फाइंड करना है जो कि हाइट है ऑफ वर्टिकल पोल और AC क्या है 20 मीटर गिवन है। तो ये उधर चल जाएगा तो AB इक्वल हो जाएगा 20/2 के। तो ये कैंसिल होके AB बराबर क्या आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि जो ये वर्टिकल पोल है इसका जो हाइट है वो है 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको फिगर बनाना बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका हमें फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर सही बनेगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होगा। इसमें फिगर बना हुआ था इसलिए हम लोग को आसान लगा, लेकिन इसमें फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर गलत होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्री है जो कि टूट गया है स्टॉर्म की वजह से, यानी आंधी तूफान की वजह से जो एक ट्री है वो टूट गया है, ब्रेक हो गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट, और जहाँ से टूटा है वो क्या हो गया है, ऐसे मुड़ गया है। मतलब ऐसे ट्री था तो ऐसे मान लेते हैं ट्री है तो यहाँ से टूट गया और ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ऐसे मुड़ गया है, ठीक है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, और ऐसे मान लेते हैं था, ठीक। तो यहाँ से टूटा तो ये जो टॉप है ट्री का ये ग्राउंड को टच कर रहा है, touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे। मान लेते हैं ये एक ट्री है, ये एक मान लेते हैं AB जो है वो पूरा फुल ट्री है, ठीक है। AB ये पूरा ट्री मान लिया और मान लेते हैं यहाँ से जो है C पॉइंट से ये जो है वो ब्रेक हो गया।
तो मान लेते हैं, और ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ये पार्ट जो है ऐसे मुड़ के इधर आ गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जो अपर पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये बी कहाँ आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा बी। सॉरी, ये जो है ये बहुत ही छोटा लग रहा है, तो इसको और बड़ा कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो है ये इसके इक्वली होगा, यही चीज़ जो है ऐसे मुड़ के यहाँ पे आ गया है, ठीक। तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि इसका टॉप था, इसका जो टॉप था वो था बी, ए बी एक ट्री था, तो ये जो टॉप है ये मुड़ के कहाँ कहाँ आ गया, ग्राउंड को, और ये पूरा ग्राउंड लेवल है। तो ये ग्राउंड पे कितने का एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। और बोल रहा है कि वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि फुट ऑफ द ट्री और जो ट्री का टॉप है वो जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दिया हुआ है। तो ये हो गया 8 मीटर, ठीक, ये हो गया 8 मीटर और ये हो गया 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरा हाइट पूछ रहा है। तो एक्चुअली हम लोग देखें तो ये पार्ट जो है वो इधर आ गया है, तो एक्चुअली हमसे ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस दोनों ही पूछ रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि यही पार्ट तो जो है ये इधर टूट के आ गया है। तो हम लोग को ये भी फाइंड करना होगा और ये भी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे बेस दिया हुआ है, क्या लगाएंगे, जो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताएगा वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। सो टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस का बेस होता है, तो वो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाई बेस के, और यहाँ पे दिया हुआ है जो एंगल थीटा है वो है 30 डिग्री, तो थीटा के जगह लगा दिए 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर ए बी है, सॉरी ए सी है, और बेस जो है वो है ए बी। 1030 का कितना वैल्यू होता है, 1030 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग 1/√3 रख दें, और ए सी जो है वो फाइंड करना है, और ए बी हम लोग को गिवन है 8, तो ए सी बराबर यहाँ से आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/√3। अब ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इस यहीं पे रहने देंगे इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। हमारे पास ए सी आ गया है और ए बी पहले से ही है। अब या तो हम लोग ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लें जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के बीच रिलेशन बताए, तो वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच होता है वहाँ से भी फाइंड हो जाएगा, या फिर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाकर इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक 90 डिग्री का एंगल है और ये वर्टिकल है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा। तो ज़्यादा इजी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के ही पड़ेगा, तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे भी हाइपोटेनस और बेस के रिलेशन में हाइपोटेनस और बेस के बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बताता है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा लगा देंगे, और जो थीटा है वो 30 डिग्री, तो यहाँ रख देते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल होगा बेस यानी ए बी, हाइपोटेनस यानी बी सी, ठीक। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है √3/2, और ए बी है अपना 8 और बी सी फाइंड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बी सी, ये इधर आ जाएगा तो इनटू में, और ये इधर आ जाएगा तो 16, 8 2 16, और ये नीचे जाएगा तो डिवाइड √3, बी सी बराबर आ गया 16/√3। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमसे हाइट ऑफ ट्री पूछा है पूरा, हमसे क्या पूछा है, पूरा हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी प्लस बी सी करेंगे तब तो ये पूरा आएगा, अरे यही पार्ट ही तो इधर मुड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो हाइट ऑफ ट्री यहाँ लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी के। हमारे पास ए सी इक्वेशन नंबर 1 में देख लेते हैं 8/√3 है, और बी सी क्या है 16/√3, एलसीएम हो जाएगा √3 और 16 8 24, ठीक है। तो ये 24/√3 आया, और इसको रेशनलाइज
या फिर हम लोग अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, और 3 कट क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24, तो 8√3 सेंटीमीटर है, मीटर है। तो ये आ गया हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, 8√3 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of स्लाइड इन ईच केस। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको चिल्ड्रन को स्लाइड्स बनाने के लिए, पार्क में स्लाइड्स बनाने के लिए प्लान कर रही है, जिसमें क्या होगा कि जो बच्चे 5 साल से कम के होंगे उनके लिए एक स्लाइड्स बनेगा जिसका हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर होगा, और एबव मतलब कि एल्डर बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनेगा उसका जो हाइट होगा वो होगा 3 मीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों ही केसों में जो स्लाइड्स का लेंथ होगा वो कितना होगा। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं, फिगर पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5 साल से कम बच्चों के लिए देख लेते हैं, उसका स्लाइड्स बना लेते हैं, उसके लिए फिगर। तो मान लेते हैं कि ये जो है इसका इस तरीके का कुछ स्लाइड्स होगा। ठीक है, जिसका हाइट बोला गया है यहाँ पे कि सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि इसका जो हाइट होगा, मान लेते हैं ये है ए और ये है बी, तो इसका जो टॉप है वो कितने मीटर पे है, 1.5 मीटर पे है। तो इसको लिख लेंगे 1.5 मीटर। और आगे बोला गया है कि ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल है ग्राउंड से, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं सी। तो हमसे इस स्लाइड्स का ही लेंथ पूछ रहा है, मतलब इस स्लाइड का लेंथ क्या होगा यही पूछ रहा है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल गिवन है, हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखेंगे जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को बताए, तो सिंपल साइन, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा, उससे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द स्लाइड, बी सी बी द स्लाइड एंड ए सी बी द ग्राउंड, देन एंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड द हाइट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। इस तरीके से लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे साइन 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के, और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के, और यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर गिवन है हम लोग को 1.5, यानी कि ए बी बाई बी सी, हाइपोटेनस है साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, ए बी जो है वो है 1.5, बी सी जो है यानी ये फाइंड करना है। बी सी इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 दूना के 3, और ये है पूरा मीटर में, तो बी सी बराबर जो क्या आया वो होगा 3 मीटर, यानी तो लिख देंगे कि हेंस द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस इज 3 मीटर। अब 5 साल से बड़े यानी कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए देख लेते हैं यहाँ पे फॉर चिल्ड्रन, या फिर लिख देते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन। उसके लिए भी यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो है यहाँ पे ये जो हाइट दिया हुआ है ये 3 मीटर का दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन।
यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, यानी कि इसका जो हाइट दिया हुआ है वो है 3 मीटर और ये जो एंगल दिया हुआ है ये है 60 डिग्री। हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं ए, बी और सी। इस क्वेश्चन को मतलब करने से पहले हम लोग ये लिख देंगे कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द स्लाइड एंड बी सी बी द स्लाइड, ए सी बी द ग्राउंड, देन एंगल बी सी ए जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा एंड ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर गिवन करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग साइन लगाएंगे और साइन थीटा डिग्री इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के। साइन थीटा की जगह हम लोग रख देंगे साइन 60 डिग्री, चूँकि ये एंगल 60 डिग्री का है और ये है 90 डिग्री का। ठीक, परपेंडिकुलर है आपका ए बी और हाइपोटेनस है बी सी, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ए बी का जो वैल्यू है वो है 3, बी सी फाइंड करना है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इस बी सी को इधर भेजेंगे तो इंटू में, और इसको 2 को उधर भेजेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और ये इंटू में रहेगा तो नीचे डिवाइड में 6√3 हो जाएगा। ठीक, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, √3 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे इस तरीके से, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा 6√3 बाई ये 3, तो 3 2 6, तो यह आ जाएगा 2√3 मीटर। तो इस केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो है 2√3 मीटर और इस केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो है 3 मीटर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।